हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जनवरी 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की। पूरे महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, बिहार एसएससी, जेएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, सीटेट, एस्टेट और स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक और लेखक, सूचकांक और रिपोर्ट, योजना और खेल जगत, सम्मेलन और समारोह, सैन्य अभ्यास तथा निधन, इन सब पर चर्चा करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर के सर्च करें EDUJOSH एडूजोस चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर आप जाकर के ज्वाइन करेंगे और आपको ये पीडीएफ वहां बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, केरल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल के द्वारा किया गया है। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में पहले स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कृषि विपणन सुधारों में जो पहले स्थान पर रहा राज्य, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जस्टिस अरुण बंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस अरुण बंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया है झारखंड ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप पढ़ते कहीं भी हैं, आपको मटेरियल बहुत मिलता है, फ्री में मिलता है, कुछ पे करके मिलता है। ठीक है, फ्री मटेरियल और पे मटेरियल जो है, पेड मटेरियल, दोनों ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार देखिए, आप टेस्ट जो है, हमारा टेस्ट दे करके देखिए। ये जो टेस्ट है एक तरह का टेस्ट ही है, एमसीक्यू टेस्ट है आपके लिए, और इसमें आप अपने आप की जांच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया। इन्होंने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन बी जो है तेलंगाना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये जो निर्देश जारी किया गया है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, हरित हाइड्रोजन नीति है ये, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है शुरू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन सी डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय यानी NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन ए गांधीनगर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना को। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में न्यायाधीश S चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ये कहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? झारखंड के बने हैं, तो आंसर हो जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सीएमडी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? तो नाम इनका याद रखिएगा, ये सीएमडी बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन सी रविंद्र कुमार त्यागी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसको दिया गया है 2023 से? ठीक है, तो ये जो सम्मान दिया गया है ये दिया गया है किसको? BR कंबोज को। ऑप्शन बी याद रखिएगा, BR कंबोज, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हाटी समुदाय जो किस राज्य से बिलोंग करती हैं जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 के लिए किसने संभाली है, किस देश ने संभाली है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये चार देश का नाम आपके सामने है, भारत, चीन, रूस या फिर ब्राज़ील। तो राइट आंसर इसमें रूस देखिएगा, ठीक है, रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में सक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा चाड के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चाड, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसको याद रखिएगा, इसका आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडोनेशिया इसका राजधानी, ये जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चार ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली। तो जो ये पहला ऐसा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश बने हैं इनका नाम है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? राहत वाणी केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? नाम बताना आपको, प्रमोद अग्रवाल, गीतिका मेहता, अरिंदम बागची या फिर पृथ्वी सिंह। तो आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? उप प्रमुख किनको बनाया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को उप प्रमुख बनाया गया भारतीय नौसेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? गुणोत्सव 2024 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्म तंगेल, कोरियल और गराड को जीआई टैग दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये किस राज्य की हथकरघा साड़ियाँ हैं? ये साड़ियों की 3 किस्म भी याद रखिएगा, तंगेल, कोरियल और गराड। इन तीनों साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। किस राज्य की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो आप सबको पता है चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश में जनवरी 7 को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया गया है? 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव किस देश में आयोजित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बहरीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो 6 जनवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी, ये तीनों उत्पाद याद रखिएगा, वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये किस राज्य से संबंधित है? अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चंदूबी महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ऑप्शन बी याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम आपसे पूछा गया है, तो नाम है अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो एक वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे, गायक थे या फिर राजनेता थे? तो वो क्या थे ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा अभिनेता थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिमलीपाल काई चटनी जिसको GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये है ओडिशा से संबंधित। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में किसने एशिया बैंक यानी ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ADB के जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं ये बने हैं श्री विकासशील। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी गोवा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो संयुक्त अरब अमीरात है, ऑप्शन सी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है मध्य प्रदेश, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है प्रसादम का। ठीक है, और ये देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? चार ऑप्शन हैं आपके सामने, अरिंदम बागची, V श्रीनिवासन, मनोज मुकुंद नरवणे और P संतोष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश की घोषणा की है? किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। टाटा पावर ने तमिलनाडु के अंदर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किस देश के खिलाड़ी, दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी जर्मनी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये करेगा भारत। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, भारत इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन 2024 की शुरुआत की गई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर कॉलेज फगथानसी मिशन 2024 की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है मणिपुर, ऑप्शन डी मणिपुर याद रखिएगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय नर्तक थे, साहित्यकार थे या फिर शिक्षाविद थे? तो आंसर हो जाएगा वो एक साहित्यकार थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये जो ड्रोन का अनावरण हुआ है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन, ये हुआ है हैदराबाद में। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, हैदराबाद। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में। तो ऑप्शन ए जो है याद रखिएगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक किन को बनाया गया है, ये याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा को, ऑप्शन सी समीर कुमार सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? चागी एयरपोर्ट को दिया गया है ये खिताब, और ये किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? दुनिया का पहला वायरलेस ये ट्रांसपेरेंट टीवी है, और ये जो अमेरिका में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी अमेरिका यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ यहाँ पर याद रखना है। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसन का लड्डू जिसको जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। सॉरी, यहाँ राज्य नहीं है, ये कहाँ के पूछा गया। राज्य अगर पूछता है तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये बेसन का लड्डू अयोध्या के अंदर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला सवाल है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के जो है वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? भारत का ये अभियान है अंटार्कटिक अभियान। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, तो ऑप्शन बी मॉरिशस यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? नाम है आपके सामने, दिव्यकीर्ति सिंह, दीप्ति शर्मा, अनाहत सिंह या फिर शेफाली वर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यकीर्ति सिंह, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है, आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आइंस्टीन प्रोब जो लॉन्च किया गया ये एक उपग्रह है, और ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो सेमीकंडक्टर संयंत्र जो स्थापित करेगी कंपनी है दक्षिण कोरिया की, नाम है सिमटेक, और ये जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा गुजरात में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, गुजरात। हाल ही में कहाँ हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? दोनों मिल करके हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है?
तो विमोचन करने वाले का नाम आपसे पूछा गया है कि किसने विमोचन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो है किनको नियुक्त किया गया है, तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा शीलवर्धन सिंह को, ऑप्शन ए शीलवर्धन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। 14 लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, ऑप्शन बी पंजाब। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। केंद्र वित्त पोषित यानी केंद्र के द्वारा वित्त पोषित ये गाय अभ्यारण्य होगा, भारत का पहला ऐसा गाय अभ्यारण्य होगा जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर, ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य सेना बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे खान नहीं होगा पर कहाँ। ठीक है, हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर कहाँ भव्य सेना बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी लखनऊ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। माघ बिहू जो फसल कटाई का त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। युवा निधि योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में चैंपियन कौन बना है। जो दीव में हुआ है बीच गेम्स 2024, इसमें चैंपियन जो बना है वो राज्य पूछा गया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। तो दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो शुरू हुआ है वो बांसेरा में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या होगा, सांगली। कहाँ पर किया है, सांगली में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में कहाँ भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो संपन्न हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हुई है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ये हमने अभी देख लिया है, मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी की गई है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जारी है वो किस राज्य में जारी है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, हाल ही में किसने गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है, तो इस पुस्तक का अनावरण किया गया है ये जो एमजे अकबर हैं इनके द्वारा, ऑप्शन डी एमजे अकबर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो शुरू हुआ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है, ये हुआ है राजस्थान के बीकानेर में, तो बीकानेर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल कर ली है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ का है ये पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन अमृत जो शुरू किया गया है वो केरला में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बर्नार्डो एरेवलो जो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं ग्वाटेमाला का। ठीक है, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है। ये अभ्यास जो है
भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास है? तो याद रखिएगा ये थाईलैंड और भारत के बीच हुआ है, तो ऑप्शन ए थाईलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति किस जगह पर शुरू हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है, शीर्ष स्थान जो हासिल किया है ये ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रोक रैंकिंग 2024 में, तो ये किया गया है किस देश के द्वारा? जो अमेरिका है इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है वो है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो आप सबको पता है जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? ये किसने लिखी है? चेतन भगत, अरिंदम बागची, अनाहत सिंह या फिर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी? तो ये लिखा गया है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे याद हो गया आप सबको। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये बुक जो है लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव से जिनको सम्मानित किया जाएगा उनका नाम याद रखिएगा, रंजन गोगोई। ऑप्शन बी रंजन गोगोई करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? विमोचन करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ऑप्शन ए इनके द्वारा जो है विमोचन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, ठीक है, मेघालय, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? पी संतोष, वी श्रीनिवासन, शांतनु झा या फिर गुरचरण सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शांतनु झा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? यहाँ पर आप कंफ्यूज करेंगे और आपको एग्जामिनर इसीलिए ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर जरूर देगा। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ? ठीक है, तो देखिए जब भी पक्के पागा लग जाएगा, ठीक है, तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। हॉर्नबिल नॉर्मली आप आंसर जो देते हैं वो सही है, लेकिन पक्के पागा जब लग जाएगा तो फिर ये आंसर क्या है? आंसर बदल जाएगा। पक्के पागा वाला का आंसर क्या होगा? फिर आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वैसे हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हाल ही में रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग है, इसका सीजन 3 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है ऋतिक रोशन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऋतिक रोशन यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्नाइपर मून मिशन ने जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, ये किस देश का मून मिशन है, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जापान, ठीक है। ऑप्शन डी जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? किसको? नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर विराट कोहली को?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? शांतनु झा, गुरचरण सिंह, दलजीत सिंह या फिर पी संतोष? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किनको बनाया गया है? ठीक है, तो ये बना एसएसबी का महानिदेशक, एसएसबी के महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह। तो ऑप्शन सी दलजीत सिंह यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य तो बिहार है जिसने जातिगत जनगणना शुरू की, लेकिन दूसरा राज्य कौन बन गया है ये आपसे पूछा है। ठीक है, इस तरह के ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो राज्य है वो बिहार हो गया, दूसरा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ये सेकेंड राज्य है और फर्स्ट जो है वो कौन सा है, वो है बिहार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो प्राप्त की है किसने? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कहाँ पर, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर ही पहले दे दिया गया है। हाल ही में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है, ये सवाल है। ठीक है, कहाँ शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिलोंग, ऑप्शन डी शिलोंग में शुरू हुई है। हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देखिए, जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है उसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है, ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखना है। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है? पेप्सिको इंडिया का जो नया सीईओ बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है जागृत कोटेचा को। जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? किस देश ने भारत के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने असम ब्रेवहर्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन बी अमित शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ 9 वर्ष के बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजुज का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, हॉर्नबिल तो आपने देख लिया, यहाँ पर देखिए मोहजुज है जो कि भैंस की लड़ाई है और ये पारंपरिक भैंस की लड़ाई है। 9 वर्ष के बाद ये आयोजन शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी असम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है केरल में। तो ऑप्शन डी केरल यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? जी किशन रेड्डी ने सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री है ये जी किशन रेड्डी। तो इन्होंने कहाँ पर किया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए। ठीक है, हैदराबाद ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया है? ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन बी लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो कैंसर अस्पताल की आधारशिला राजकोट में रखी गई है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राजकोट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे
प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को मिलेगा। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए तथा बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ पर आरंभ किया जाएगा? भारत रंग महोत्सव जो आरंभ किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी मुंबई इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? हाल ही में किसको प्रदान किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? तो ये दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? ये किस देश की सरकार ने किया है? तो ये किया गया है, आप याद रखना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो आंसर में आपके चार ऑप्शन हैं, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या फिर ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, ऑप्शन ए मैरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ 44 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अयोध्या में। तो ऑप्शन सी अयोध्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने जो अनुवादनी ऐप है इसको लॉन्च किया है बहुभाषी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचिन रविंद्र, इनको जो है 2023 का आईसीसी के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? ये जो खंजर अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच, ये 11वां संयुक्त अभ्यास है और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण पोलाची में हुआ और पोलाची किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो नियमित टीका कार्यक्रम जो शुरू किया गया है ये कैमरून के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो ये उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा जो है वो किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ है? 3 दिवसीय किसान मेला जो संपन्न हुआ है वो किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है? समेली परियोजना का उद्घाटन जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ये इनका नाम आपको याद रखना है। तो नाम याद रखिएगा प्रीति रजक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक।
नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने और वो कौन सी बार बने हैं, तो 9वीं बार बने हैं, 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में महिला सिंगल्स में यदि बात करें विमेन सिंगल्स की, तो इसमें जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यना सबालेंका। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। किस देश ने किया है, ठीक है, तो ये किया गया है इसके द्वारा, ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। काले नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। किस राज्य के ढोंकनाल माझी को जीआई टैग दिया गया है, तो ये दिया गया है उड़ीसा का है ये, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। पहला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की जो है नींव है वो रखी गई है, तो आंसर क्या है, असम आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक समंदर मेरे अंदर, ये एक पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये किसने लिखी है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक जो है लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है किस राज्य में चौथे रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है नागालैंड में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित होगा। ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है ये, और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, लखनऊ, शिलोंग, कोलकाता या फिर उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन डी जो है उज्जैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो आंसर है पंजाब, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर यहाँ पर telegram.me/edujose भी आप डायरेक्ट गूगल के जो सर्च बॉक्स है उसमें सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री PDF दी जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।